पहले ये वीडियो मैंने 2 बार इंग्लिश में बनाने की कोशिश की और मैं बोल तो अच्छे से पा रहा था बट वो फ्लो अच्छे से नहीं आ रहा था। फाइनली मैं अब हिंदी में आ चुका हूँ। अब आपको बताता हूँ, जब मैं ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ढूंढने जा रहा था, ठीक है, आज से 5-6 साल पहले या उससे भी पहले, तो मुझे क्या हुआ था, मेरे एक फ्रेंड मिला और उसने बोला कि मैंने यहाँ से ट्रेनिंग ली है। उसने बोला और मैंने वहाँ पे ज्वाइन कर ली। कुछ भी देखा वेखा नहीं, किसी भी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को कॉल नहीं किया। अब जब ट्रेनिंग चालू हुई तो ट्रेनिंग के दौरान हर दूसरे दिन मुझे ऐसा फील होता था कि मुझे अच्छी ट्रेनिंग नहीं मिल रही। और ट्रेनिंग के बाद तो मुझे लिटरली मेरे दिमाग में ऐसा होता था कि ट्रेनर के लिए गुस्सा आता था कि ये कैसे ट्रेनिंग दी, कोई सपोर्ट नहीं, कोई गाइडेंस नहीं। मतलब ज़्यादा गुस्सा नहीं आता था, थोड़ा बहुत आता था, ठीक है। अब ये मेरी इंटरनल फीलिंग थी। अब मुझे 1 साल का स्ट्रगल लग गया। 1 साल के अंदर या 1 साल बाद जस्ट मुझे जॉब मिल गई क्लिनिकल साइंस रोल पे। अब जैसे ही जॉब मिली तो सबसे ज़्यादा खुश होकर मैंने वो ट्रेनर को ही कॉल किया और उनको थैंक यू सो मच बोला कि आपने मुझे ट्रेन किया और ये सारी चीज़ें हैं। वो भी काफ़ी खुश हुई, ठीक है, जो ट्रेनर थी। यानी ट्रेनिंग के दौरान और ट्रेनिंग के बाद तो मतलब मैं काफ़ी गुस्सा था, नाराज़ था उनसे, लेकिन जैसे ही मुझे जॉब मिली मैं काफ़ी खुश हो गया। अब ये मैं क्यों बता रहा हूँ आपको, मैं ये वीडियो के मतलब बीच में या लास्ट में बताऊंगा। उसके बाद क्या हुआ, मैंने कुछ टाइम जॉब की और मेरा मन लग रहा था कि मतलब मुझे फुल टाइम गाइड करना या ये चीज़ें पसंद थी। तो मैंने डिसाइड किया उसके बाद कि मैं फुल टाइम ट्रेनिंग दूंगा और पिछले कुछ सालों से मैं फुल टाइम ट्रेनिंग दे रहा हूँ। अराउंड 700+ स्टूडेंट को मैं ट्रेन कर चुका हूँ। अब आपको मैं बताऊंगा, क्योंकि मैं काउंसलिंग भी करता हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट जो डिफरेंट इंस्टीट्यूट से ट्रेनिंग ले रहे हैं या ले चुके हैं, वो मुझे कनेक्ट करते हैं गाइडेंस के लिए, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है गाइडेंस नहीं मिलती स्टूडेंट को ट्रेनिंग के बाद या ट्रेनिंग के दौरान, उसके लिए भी कॉल करते हैं। और पर्सनली मैं खुद इस रोल पे बहुत सारे स्टूडेंट्स को ट्रेन करता हूँ। तो देखो, सबसे पहली चीज़ होती है कि जहाँ से भी आप ट्रेनिंग करने वाले हो, जब उन्हें कॉल करते हो और उन्हें सवाल करते हो, तो सबसे पहले तो आपके पास एक लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस होने चाहिए, ठीक है। लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस लाइक ट्रेनिंग को कितना टाइम लगेगा, फीस कितनी है, इंटरव्यू में कैसे प्रिपरेशन के लिए हेल्प करेंगे, गाइडेंस में क्या करेंगे, एक लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस बना लो। अब जब लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस पूछते हो तो सबसे बड़ी क्वेश्चन तो आपको आएगा है कि जॉब के रिगार्डिंग, राइट, कि क्या आप हमें जॉब दोगे कि नहीं, या जॉब में कैसे हेल्प करोगे। तो जो भी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट आपको 100% प्लेसमेंट बोल रहा है ना, तो उनसे तो दूर ही रहना, क्योंकि गाइज बिलीव मी, मैं खुद इतने सारे स्टूडेंट को ट्रेन कर चुका हूं, मैं खुद इंडस्ट्री में काम कर चुका हूं। मैंने बहुत सारी कंसल्टेंसीज को भी देखा है। बहुत सारे स्टूडेंट जो कहीं पे करके या प्रॉमिस जिनको किया गया था कि जॉब देंगे, उन्हें नहीं मिला है। तो 99% मार्केट में कोई भी इंस्टीट्यूट कंसल्टेंसी आपको प्रॉमिस करती है हम आपको यहाँ से जॉब दिलाएंगे, 90% वो स्कैम हो जाता है, गलत हो जाता है, तब आपको नहीं दे पाते, ठीक है। तो जो भी इंस्टीट्यूट या जो भी कंसल्टेंसी आपको प्रॉमिस कर रही है कि हम आपको यहाँ पे प्लेसमेंट भी देंगे, तो उन पे तो भरोसा मत ही करना, उनसे थोड़ा सा दूर रहना, ठीक है। अब आते हैं सेकंड पॉइंट पे। तो दूसरा पॉइंट ये है गाइस, आपको जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, उनके जो प्रीवियस स्टूडेंट हैं, उनसे फीडबैक ले सकते कि उनकी ट्रेनिंग कैसे हुई। ये मत पूछो उनसे जाके कि तुझे जॉब मिलेगी नहीं, क्योंकि जॉब मिलना तो मतलब मैं लास्ट में बताऊंगा किसके हाथ में नहीं है, लेकिन जॉब की इंस्टीट्यूट से कुछ लेना देना नहीं होता। ये ट्रस्ट मी गाइस, शायद वो थोड़ा बहुत हेल्प कर सके, लेकिन उतना कुछ लेना देना नहीं होता। प्लेसमेंट कभी भी इंस्टीट्यूट नहीं देता, प्लेसमेंट आप खुद लेते हो, लेकिन एक इंस्टीट्यूट आपको अच्छा नॉलेज देता है और अच्छा गाइडेंस देता है, जिसके बलबूते आप वो प्लेसमेंट लेते हो। तीसरा पॉइंट है सपोर्ट और गाइडेंस। जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से आप ट्रेनिंग ले रहे हो, वो आपको अच्छे से सपोर्ट कर रहे हैं कि नहीं, गाइड कर रहे हैं कि नहीं। और जो सपोर्ट और गाइडेंस है वो ट्रेनिंग के दौरान भी मिलना चाहिए और ट्रेनिंग के बाद भी। लेट्स सपोज ट्रेनिंग खत्म हो गई और आपको कोई क्वेश्चन है, कोई इंटरव्यू दे रहे हो, कोई फेल हो गया इंटरव्यू, आपको नहीं पता चल रहा, तो उस वक्त गाइडेंस के लिए ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से कोई ना कोई तो होना चाहिए। मतलब मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि आप हर रोज़ कॉल कर रहे हो और ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हर रोज़ आपका कॉल उठाए। एटलीस्ट कभी आपको नीड हो, ज़रूरत हो, कुछ जानना हो, तो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में कोई तो ऐसा होना चाहिए, ट्रेनर होना चाहिए जो आपका कॉल ले और आपको गाइड करे उस वक्त की जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन दे, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट ये है कि बहुत बार ऐसा होता है कि ट्रेनिंग के दौरान आपको टेक्निकल पे तो ट्रेनिंग मिल जाती है, बट बहुत सारी ऐसी नॉन टेक्निकल चीज़ है जिस पे आप भी फोकस नहीं करते और कई बार ट्रेनर भी नहीं करते। जैसे कि CV मेकिंग हो गया, हाउ टू यूज़ लिंक्डइन हो गया, हाउ टू फाइंड जॉब हो गया, जॉब रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गया, हाउ टू प्रिपेयर फॉर इंटरव्यू हो गया, मॉक इंटरव्यूज़ हो गए, टेस्ट हो गए, इंटरव्यू के पैटर्न हो गए या क्वेश्चंस हो गए। ये सारी चीज़ें भी आपको ट्रेनिंग के दौरान उन्हें आपको बतानी चाहिए। इंटरव्यू पैटर्न से लेके इंटरव्यू कैसे क्रैक करना है, इंटरव्यू में क्वेश्चन क्या पूछे जाते हैं, कब हायरिंग होती है, ये सारी चीज़ें एटलीस्ट उन्हें बतानी चाहिए। एग्जैक्टली वही सारी की सारी चीज़ें आपको पूछी जाए इंटरव्यू में, ऐसा ज़रूरी नहीं है, बट आपको एक आइडिया आता है, इंटरव्यू पैटर्न पता चलता है, इंटरव्यू क्वेश्चन से किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो पता चलता है। ये सारी चीज़ों को क्लियरिटी मिलती है। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, योर बजट। गाइज बहुत बार ऐसा होता है कि ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट आपको क्लिनिकल साइंस के 2 लाख के भी मिल जाएंगे और 1 लाख के भी मिल जाएंगे और 50,000 के भी। तो बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे पास बजट तो 50,000 का है, बट हम सोचते हैं हम 1 लाख वाले के पास से लें तो हम कहीं और से पैसे लेते हैं फिर करते हैं। आपको ऐसा नहीं करना है, आपको अपना बजट फिक्स कर लेना है। अगर आपका बजट 60,000 का है तो आपको 60,000 के आसपास ही ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ढूंढनी है। आपको नहीं ज़रूरत 1 लाख की ट्रेनिंग लेने की। बिलीव मी गाइज, मैं खुद ट्रेनर हूँ, मैं खुद बता सकता हूँ।
आज के टाइम पे मार्केट में 40,000, 50,000 या 60,000 में भी अच्छे ट्रेनर है, 1.5 लाख में भी अच्छे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है। बट आपको अपना बजट डिसाइड करना है। ऐसा जरूरी नहीं कि हर किसी को 2 लाख वाले के पास से ट्रेनिंग लेनी, या 2 लाख भरोगे या 1.5 लाख भरोगे या 1 लाख भरोगे तो आपको अच्छी ट्रेनिंग मिलेगी। हर बजट में अच्छे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट अवेलेबल हैं। ये रियलिटी है, ये मैं मेरे एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, मैं ऐसे सोच समझ के नहीं बता रहा। मैं खुद ट्रेनर हूँ तो मुझे रियलिटी पता है, और मैंने बहुत सारे स्टूडेंट को काउंसलिंग दी है जो कि डिफरेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से ट्रेनिंग ले रहे हैं या ले चुके हैं, तो उनके एक्सपीरियंसेस से मैं आपको बता रहा हूँ। अब आ जाते हैं लास्ट पॉइंट पे। तो देखो गाइस, हमेशा ध्यान में रखना कि जो प्लेसमेंट होता है ना, या एट द एंड ऑफ द डे जो जर्नी की कमांड होती है ना, वो आपके हाथ में है। नो डाउट ट्रेनर अच्छा हो सकता है या ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट अच्छी हो सकती है या बुरी हो सकती है। अगर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट अच्छा हुआ तो आपको नॉलेज लेने में आसानी हो जाएगी और थोड़ी गाइडेंस मिल जाएगी। बट एट द एंड इफर्ट आपको लगाने, अगर आपने इफर्ट प्रॉपर नहीं लगाए तो नो मैटर कितना भी अच्छा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट आपको सब कुछ दे दे, लेकिन आपका प्लेसमेंट तब तक नहीं होगा जब तक आप खुद अपने आप पे काम ना करने लगो, अपने आप को उन चीज़ों में इंप्रूव ना करने लगो। अगर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, लेट सपोज आपको एक बुरा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट मिल गया, नहीं अच्छा है, नहीं अच्छा ट्रेनर, नहीं अच्छा सपोर्ट है, उस केस में भी वो जो भी आपको सिखा रहे हैं अगर आप वो फॉलो कर रहे हो, ठीक है, अगर आप उन चीज़ों को कर रहे हो, इट मीन्स उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें आपको सिखा दी होंगी और कुछ चीज़ों का सपोर्ट, गाइडेंस या नॉलेज उनसे नहीं मिल रहा। लेकिन अगर आप ऐसे एक व्यक्ति हो जो कर रहे हो चीज़ों, तो आप कहीं ना कहीं से वे फिगर आउट कर लोगे कि अगर ये मुझे नहीं आ रहा या ये चीज़ नहीं हो रही तो मैं कैसे करूँ। लेकिन अगर आप खुद नहीं कर रहे तो नो मैटर आपको अच्छे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट मिले, बुरे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट मिले, कुछ फर्क पड़ने नहीं वाला। और अगर आप अच्छे से खुद से मेहनत कर रहे हो, जो चीज़ों को सिखाया जा रहा है, तो वो फर्क पड़ेगा, वो फर्क दिखेगा प्लेसमेंट में भी, उतनी ही जल्दी आप क्रैक भी कर पाओगे। देखो गाइस, कहीं से भी ट्रेनिंग लेना एक पासपोर्ट की तरह होता है, जो कि पासपोर्ट आपको अलाउ करता है कि उस कंट्री में आप जा सकते हो या एक कंट्री से दूसरी कंट्री विजिट कर सकते हो। वो ये गारंटी नहीं देता कहीं से ट्रेनिंग लेना कि आप उस कंट्री में वहाँ के राजा बन जाओगे या आप क्या बनोगे, आपको अच्छी जॉब मिलेगी, आपको 1 करोड़ की जॉब मिलेगी या 1 लाख की जॉब मिलेगी। जो ट्रेनिंग लेना किसी रोल पे आपको एक पासपोर्ट की तरह होता है, उसके बाद जर्नी आपकी होती है। इसलिए मैं बोलता हूँ किसी भी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से ट्रेनिंग, अच्छी ट्रेनिंग की उम्मीद रखो, अच्छी गाइडेंस की उम्मीद रखो, प्लेसमेंट की नहीं। क्योंकि एट द एंड आप मानो कि ना मानो, आप में से काफ़ी सारे लोग ऐसा सोच के जाएंगे कि वहाँ ट्रेनिंग ले लेता हूँ, वहाँ प्लेसमेंट हो जाता है। लेकिन अगर आप ऐसा सोच के जा रहे हो और अगर आपको ट्रेनिंग भी अच्छी नहीं मिली, अगर आपको वहाँ से गाइडेंस भी नहीं मिला, एट द एंड चीज़ें तो आपको ही करनी है, तो आपको डिफिकल्टीज फेस होना स्टार्ट हो जाएंगी। बेटर ये है कि आप किसी ऐसे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से ट्रेनिंग लो जो कि आपको अच्छा ट्रेनिंग दे, आपको अच्छा गाइडेंस दे और आपको सपोर्ट करे ड्यूरिंग द एंटायर जर्नी, सीखने से लेके प्लेसमेंट होने तक। देखो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि ट्रेनिंग के दौरान तो काफ़ी टाइम सपोर्ट मिल जाता है, लेकिन ट्रेनिंग के बाद कोई आपके कॉल पिक नहीं करता। मैंने बहुत बार ऐसा सुना है, ट्रेनिंग के बाद आप ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को कॉल कर रहे हो और वो आपका कॉल पिक नहीं कर रहे हैं। मैं ये बात मानता हूँ शायद वो बिजी होंगे कभी कभार, लेकिन हमेशा ही कॉल नहीं पिक कर रहे हैं तो एक बैड एटीट्यूड है। कभी कभार तो आपके कॉल्स लेने चाहिए। तो कुछ ऐसा होना चाहिए एक साइकिल कि आप उन्हें कॉल कर सको, या ऐसी कोई सुविधा होनी चाहिए और वो कॉल उठाएं और आपके जो क्वेश्चंस हैं, जो आपको डाउट्स हैं ट्रेनिंग के बाद, जो आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, उसका आपको आंसर या सॉल्यूशन मिले। और लास्ट में ये क्वेश्चन भी आपको आ सकता है, अगर इतनी डिफिकल्टी है, कंपटीशन है, ये सारी चीज़ें, तो क्या हमें ये चीज़, अच्छी चीज़ सीखनी चाहिए कि नहीं, चाहे वो क्लिनिकल साइंस हो या कुछ भी और हो। गाइस लाइफ में कि आपको ये नहीं पता कि आप कर पाओगे कि नहीं या होगा कि नहीं, उस वजह से आप कुछ ट्राई ही ना करो, तो इससे बड़ी बुरी बात कुछ भी नहीं हो सकती। आपको लाइफ में कुछ ना कुछ तो ट्राई करना पड़ेगा। अगर आपको लाइफ में चेंज चाहिए, अगर आपकी फाइनेंशियल, आपको अच्छा अमाउंट नहीं मिल रहा, अच्छी सैलरी नहीं मिल रही, अगर आपको चेंज चाहिए तो यू हैव टू चेंज समथिंग इनसाइड यू, राइट। आपको स्किल एक्वायर करनी पड़ेगी, आपके ब्रेन में आपको नई स्किल्स डालनी पड़ेंगी, जिस स्किल्स के आपको अच्छी कीमत मिले मार्केट में। लेकिन आप ये फियर करके कि होगा कि नहीं, सीख पाऊंगा कि नहीं, और फिर प्लेसमेंट होगा कि नहीं, फिर करके आप सीखते ही नहीं हो, तो फिर तो लाइफ में कुछ नया होने से रहा। और मेरा ये मानना है कि लाइफ में देखो हर चीज़ गारंटेड नहीं होती, लेकिन वो बंदा जो कुछ ना कुछ ट्राई करता रहता है वो लाइफ में कुछ ना कुछ बन जाता है। लेकिन जो बंदा ये सोच के फियर करके कि होगा कि नहीं, वो ट्राई भी नहीं करता, तो उसका तो कोई मतलब वही नहीं है ना, राइट, बिगिनिंग ही नहीं है। वो पहुंचने का तो दूर की बात है, उसके दिमाग में ही लिमिट आ गया कि शायद नहीं होगा मेरा। उसने 100 लोगों को देख लिया जिसका नहीं हो रहा था, यानी 100 लोगों का नहीं हो रहा, मेरा भी नहीं होगा। उनको डिफिकल्टी फेस हो रही है, मुझे भी होगी। गाइज आप हमेशा जब भी कंपेयर करना रहता है, उन लोगों से मत कंपेयर करो जिनको, जो अभी प्रॉब्लम में है। कंपेयर करना ही है तो उनसे कंपेयर करो जिनको सक्सेस मिल रही है, उन्होंने ऐसा क्या किया है, जिनका प्लेसमेंट हो रहा है उन्होंने ऐसा क्या किया है, राइट। क्योंकि आपको जो बनना है आपको हमेशा उनको ही फॉलो करना चाहिए, ठीक है। आपको जो करना है आपको हमेशा उसको ही फॉलो करना चाहिए, नेगेटिव चीज़ों को नहीं। बाकी नेगेटिव और पॉजिटिव की बात करो तो गाइज कोई भी दुनिया में ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको 100% प्रोबेबिलिटी मिल जाए कि आपने सोचा कि मुझे करना चाहिए और आप 100% कर ही लो। हर चीज़ को टाइम लगता है, हर चीज़ का प्रोसेस होता है।
अगर कहीं प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन लाओ। इंटरव्यू नहीं मिल रहा तो इस चीज़ पे फोकस करो कि कैसे इंटरव्यू मिले। इंटरव्यू क्रैक नहीं हो रहा तो इस चीज़ पे फोकस करो, इंटरव्यू कैसे क्रैक हो। अगर कम्युनिकेशन नहीं है तो इस चीज़ पे फोकस करो, कम्युनिकेशन कैसे बेटर हो। अगर टेक्निकल अच्छा नहीं है तो फोकस करो कैसे मैं टेक्निकल इंप्रूव करूँ। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, आप प्रॉब्लम्स फिगर आउट करो। ऐसा कुछ नहीं होता लाइफ में कि ये होगा कि नहीं होगा, जो प्रॉब्लम्स है उसका सॉल्यूशन ले आओ। और इसी चीज़ में अगर आपको एक अच्छा ट्रेनर या अच्छा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट मिल जाता है तो वो आपको ड्यूरिंग द एंटायर जर्नी काफ़ी गाइड करता है और हेल्प करता है। बट ध्यान में रखना, आज मैं आपको एक रियल फैक्ट बताने वाला हूँ, कितना भी अच्छा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट क्यों ना हो, 50% कंट्रीब्यूशन आपका होता है और 50% ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का। देखो, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट सिखाने का तो पूरा कोशिश करता है, लेकिन जब तक आप अपने 50% एफर्ट नहीं डालते, आप उसको अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करते तो चीज़ें आपको समझ में नहीं आएंगी, राइट। लेट्स सपोज एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ट्रेनर बहुत अच्छा है तो काफ़ी अच्छे से सिखा रहा है, लेकिन आप उसे अगर प्रैक्टिस नहीं कर रहे, आप उसे उतना टाइम नहीं दे रहे, तो उतना नॉलेज आपके अंदर तो नहीं आया, राइट। कि सामने गोल्ड है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो गोल्ड आपका है, राइट। आपने गोल्ड आंखों से देख लिया तो गोल्ड आपका है ऐसा जरूरी नहीं है, राइट। उस गोल्ड को पाने के लिए आपने वो मेहनत की कि नहीं, वो कीमत अदा की कि नहीं, फिर वो आपको गोल्ड मिलेगा। सिमिलर वे में कोडिंग आपको कोई अच्छे से सिखा रहा है, उसको सीखने के लिए आपने उतनी प्रैक्टिस की कि नहीं, वो ये डिसाइड करेगा कि आपके अंदर वो जो नॉलेज है वो ट्रांसफर हो रहा है कि नहीं। बट हाँ, अगर ट्रेनर अच्छा है तो आपको ईजी या लेमन लैंग्वेज में समझा देगा, जिससे कि आपको चीज़ें समझ में आए। आप में से जो भी अपनी जर्नी स्टार्ट करने वाले तो हमारे प्रीवियस वीडियो जाके चेक कर सकते हैं, जैसे कि इंटरव्यू पैटर्न, इंटरव्यू क्वेश्चंस, माई स्टूडेंट का मैंने प्लेलिस्ट बनाया जिसमें 5 जो स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं मुझसे, उनकी वीडियो बनाई। आप उनकी वीडियो जाके देख सकते हो, उनकी जर्नी कैसी थी। प्लस अगर आप मुझे कनेक्ट करना चाहते हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और चैनल के अबाउट सेक्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगी 1-to-1 काउंसलिंग की, वहाँ से हमें कनेक्ट कर सकते हो। हमारे लिंक्डइन पेज को भी फॉलो कर सकते हो, क्लिनिकल स्टडी एकेडमी, और टेलीग्राम ग्रुप को भी फॉलो कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।